किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। फरवरी मार्च के महीने में गन्ने की बुआई प्रारंभ होगी। खास तौर से उत्तर भारत में सिंगल बड और डबल लाइन ट्रेंच में गन्ने की बुआई कैसे करें। पहले तो बीज का चयन करें, मोटा बीज हो, यहाँ आप देख सकते हैं। और जो बीज आप चयन करते हैं उसको शोधित भी करें। बाइवेस्टीन 100 ग्राम बाइवेस्टीन डाल करके 100 लीटर पानी में, अगर 238 वैरायटी है तो 200 ग्राम तक डाल सकते हैं। ट्रेंच बनाएं, गहरी ट्रेंच हो। अभी मैंने ट्रेंच आपको दिखाई है, गहरी ट्रेंच होनी चाहिए। और जो ट्रेंच की गहराई हो 30 सेंटीमीटर हो। उसके लिए ज़रूरी है कि जुताई आपकी कम से कम 30 सेंटीमीटर चिजलर से या मोड़ प्लाऊ से करें, तब आपकी टिलरिंग बेहतर होगी। इस तरीके के टिलर आप पाएंगे। और जब ट्रेंच बनाए, बिल्कुल ट्रेंच सीधी हो, गहराई 30 सेंटीमीटर की हो, और दोनों किनारे पर जहाँ पर गन्ने के टुकड़े आपको डालने हैं उनमें एक 9 टाइन, जो टाइन होती है 3 बोल्ट की, 12 इंच की टाइन लगी होनी चाहिए, ताकि अच्छी सी एक कैविटी बन जाए जिसमें गन्ने के टुकड़े आप रख सकें। ये हमारे किसान सत्यप्रकाश तिवारी जी का प्लाट है, जो डबल लाइन सिंगल बड ट्रेंच विधि से बोया गया था। इन्होंने 26 अक्टूबर को उसकी प्लांटिंग की थी, और बाद में इसमें मटर भी लगाई थी और आलू भी लगाया था। इस तरीके से ट्रेंच के अंदर आप पानी लगा सकते हैं। और पानी अगर ट्रेंच के अंदर लगाते हैं तो करीब 60 से 70 प्रतिशत तक पानी की बचत आप कर सकते हैं। और साथ ही में जो खरपतवार होते हैं वह भी उतने ज़्यादा नहीं हो पाते हैं। जैसे जैसे इस प्लाट की स्टेज आप देख सकते हैं ग्रोथ आई है। यहाँ पर हमने दिखाने की कोशिश की है कि कितनी बेहतर प्लांटिंग थी ये। और अभी आप देख सकते हैं कि 1 मीटर में, उस समय 1 मीटर जो गोल की लंबाई है, इसमें करीब 24 से 25 टिलर थे। इस प्लाट की जो कटिंग है वह अभी 21 जनवरी को होगी। ये मटर आप देख सकते हैं इस तरीके से, इसमें मटर की भी इंटरक्रॉपिंग की गई थी, आलू की गई थी। अब यह प्लाट इस तरीके से हो गया है जिसमें अर्थिंग अप का जो ऑपरेशन है, यानी मिट्टी चढ़ाने का काम भी किया गया था। इसको जो बधाई का काम है 3 बार किया गया है। 2 गोलों को आपस में मिलाकर बांधा गया है। एक खास बात इसमें ध्यान में रखी गई है कि जो डिलीफिंग का काम है उसको किया गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर तक डिलीफिंग नहीं की गई है, जिससे कि गन्नों पर कवर रहे। और रेड रॉट जैसी बीमारियां या अन्य बीमारियां अगर लीफ लगी रहती है तो थोड़ा सा ऊपर कम रहती हैं। नीचे की पत्तियां हटाई गई हैं, और उनको हटा करके जो बीच की नाली है आप देख सकते हैं, इस नाली में इसको बिछाया गया था, जो अभी सड़ करके खाद के रूप में परिवर्तित हो गई है और ये खाद बन गई है। किसान भाइयों, अभी इसकी जो हमने काउंटिंग कराई, 1 मीटर की गोल की लंबाई में करीब 17 से 18 गन्ने हैं। और गन्ने का जो वज़न है यह तकरीबन 2 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम तक औसत आने की संभावना है। और साथ ही में एक जो खास बात है इस प्लाट की, वो ये है कि कोई भी गन्ना गिरा नहीं है। इसकी बधाई बहुत बेहतर तरीके से तो की गई थी, लेकिन 3 चीज़ें और की गई थी जो गन्ना गिरने न पाए। उसके लिए एक तो इसकी गहरी बुआई की गई थी, फिर मिट्टी चढ़ाने का काम किया गया, और समय से गन्ने को बांधने का काम 2 तरीके से किया गया। पहले जहाँ पर जिस लाइन का गन्ना था उसको वहीं पर बांधा गया है, और फिर इसके बाद 2 लाइनों को आपस में मिलाकर बांधा गया है। और ज़्यादा गन्ने एक साथ नहीं बांधे गए हैं, जिससे उनका वज़न बढ़ने न पाए। कैंची नुमा बांधा गया है ताकि जो वेट है वो ज़्यादा ना पड़े। जैसे ही कैंची नुमा आप गन्ने की बंधाई करते हैं, बाद में गन्ने सीधे हो जाते हैं और एक दूसरे को बढ़ने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं जो डबल लाइन ट्रेंच विधि से गन्ने की खेती है वह काफ़ी अच्छी उत्पादकता वाली साबित हो सकती है, बशर्ते कि इसमें कुछ ध्यान रखा जाए। जो कठिनाइयाँ आती हैं उसमें सबसे बड़ी कठिनाई रहती है कि 2 लाइनों के बीच में निराई गुड़ाई हम कैसे करें। और दूसरी कठिनाई ये होती है कि जब मिट्टी चढ़ाने का काम करते हैं तो बीच में जो जगह रहती है उसमें मिट्टी नहीं जा पाती है। अगर इन 2 चीज़ों को आप ओवरकम कर ले जाएं, यानी कि जैसे ही गन्ना आपका थोड़ा सा बड़ा हो, उसी समय जो बीच का स्थान है 30 सेंटीमीटर की जो दूरी एक ट्रेंच में रहती है जिसमें 2 लाइनें गन्ने की बोई जाती हैं, उसकी निराई गुड़ाई कर लें फाइनली। तब तक टिलरिंग लगभग हो जाती है करीब 60-70 दिन पे।
और टिल्डिंग होने के बाद मिट्टी जो अंदर चढ़ने का काम हो उसको आप कर दें और बाहर नाली बना दें। यानी ये पानी आपको फिर अगर लगाना हो तो ट्रेंच के बाहर लगाएं, ट्रेंच के अंदर ना लगाएं। उससे ये फ़ायदा होगा, जो बीच की मिट्टी है वो हमेशा भुरभुरी बनी रहेगी, कंपैक्ट नहीं होगी, जिससे जड़ों का विकास बेहतर होगा और साथ ही में खरपतवार भी नहीं हो पाएंगे। और जब नाली से बाहर आप पानी लगाएंगे तो जड़ों का विकास भी होगा। जड़ों में ये देखा गया है कि जब पानी दूर रहता है तो पानी की खोज में जड़ें जाती हैं। जैसे कोई भी पौधा हो, जब आप लगाते हैं तो जड़ें नीचे की तरफ हमेशा जाती हैं। नीचे की तरफ उनका जाने का एक ही मकसद होता है, जियोट्रॉपिज्म का जो इफेक्ट है, यानी कि जड़ें हमेशा नीचे की तरफ पानी की खोज में ही जाएंगी। तो जितना कम पानी लगा रहता है उतना ज़्यादा जड़ों का विकास होता है। उसके बाद आप पानी लगा सकते हैं। एक ही फ़ायदा होगा। और दूसरा जो फ़ायदा है कि अगर नाली आप बना दें तो इससे ये भी एक फ़ायदा होगा कि जो कैविटी में आप फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन करना चाहते हैं, चाहे फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स हों, पोटेशियम फर्टिलाइज़र्स हों, बायो फर्टिलाइज़र हो, ट्राइकोडर्मा हो, या आप बायोवीटा का प्रयोग करना चाहते हैं, सागरिका का प्रयोग करना चाहते हैं, तो इस कैविटी में बहुत आसानी से खड़े गन्ने भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस समय काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। ऐसी दशा में आप अपनी फसल को कैसे, इस तरीके की जो फसलें हैं इनको कैसे बचा सकते हैं, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जो यहाँ इस प्लाट पर अभी किया गया है और एडवाइस की गई है कि आप हल्का पानी लगा सकते हैं। दोपहर बाद पानी लगाएं और थोड़ा सा सल्फर का प्रयोग करें। खेत में कभी भी, खड़े खेत में कभी भी नाइट्रोजनस जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका ठंडी के सीज़न में ज़्यादा प्रयोग ना करें, इससे प्लांट की इंजरी बढ़ जाती है। अगर इतना आप ध्यान दें तो काफ़ी आपको फ़ायदा हो सकता है। और जो गन्ने की जड़ें हैं, जहाँ जड़ें रहती हैं, तना रहता है, वहाँ पर अगर हल्की जो पत्तियाँ हैं उनको बिछा दें तो इससे जो कोल्ड इंजरी है, जो फास्ट से इंजरी होती है, पौधे को नुकसान होता है, उसको बहुत अच्छी तरीके से रोका जा सकता है। जैसे ही आपका फरवरी का सीज़न आता है या लास्ट जनवरी में, इसमें आप चाहें तो स्प्रे कर सकते हैं, ख़ास तौर से जिसमें पोटेशियम फर्टिलाइज़र हों। जैसे 52-34 का, 34-52 का आप स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें 34% फास्फोरस होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।